चंडाली। काने घोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जानती विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कान। कवियों ने शब्द कहा है काने खोबरे सदैव कुचाली हुआ करते हैं, उनमें से खासकर स्त्री। राम तिलक जो साच हो काली देव मांग मन भावती आली। अगर शब्द में चल इधर आ, इधर आ। मैं नहीं आती, आओ। मैं नहीं आती, मैं जाती हूँ एंड पॉइंट में कूद कर जानते दूंगी, आऊंगी नहीं, मैं नहीं आऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी हैंड पंप में कूद के जानते दूंगी, मैं नहीं आऊंगी। इधर आओ। मैं हैंड पंप में जा रही हूँ कूदने। तू मेरी सबसे प्रिय दासी है। नहीं, जो कल जल नल योजना मोदी ने चलाया मैं उसमें कूद कर जानते दूंगी, मैं आऊंगी नहीं। आग्रह कर रही है, आग्रह कर रही है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम से बुला रही है? हाँ। प्रेम से बढ़कर है क्या? यह तो तुम्हारे लिए शिक्षा था। ऐसा है? हाँ ऐसा है महारानी जी। अब ये शिक्षा जो आपने हमको दिया ये अपने पास रखो और कुछ बचाकर मैके भेज दो, हमको ये शिक्षा नहीं चाहिए, अपने मैके भेज दो, ये शिक्षा वहाँ काम में आएगा। कैकेयपुर में वहाँ बहुत है शिक्षा है। चलो। भरत शपथ तही सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराव। हरस समय विषमौ करसी कारण मोहि सुनाव। बैठ जाओ, बैठ जा, तुझे भरत की सौगंध है। अरे ना 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 महारानी जी, अरे राम 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 राम, मेरे भरत लल्ला की शपथ न दो। मैं बैठ गई, मैं बैठ गई। क्या हुआ आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं हाँ अपने मुझे भरत लल्ला की शपथ दे दी। हाँ बताओ, बता। बताते। एक ही बार आज तक पूजी अब कछु कब जीभ करी दूजी। एक बार बताने में सारी आशाएं पूरी हो गई, एक बार बताने में सारी आशाएं पूरी हो गई। मार मार के मेरे कुबर की बिलबिली बिगाड़ दी आपने। दूसरी जिभवा कहाँ से ले आओ जो कि आपको बतलाऊं? भोरे जोग कपारी भागा भले कहत तू खरऊ रे हिलागा। क्या कहो महारानी जू, ये मेरा जो सर है, कपाल जी से बोल रहे हैं, जो सर मेरा है ये फोड़ने योग्य है, क्योंकि मैं दूसरे का अनबल नहीं देख सकती, इसलिए इसे फोड़ती हूँ, फोड़ती हूँ, फोड़ती हूँ, फोड़ने दो। फोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। हमें अब ठाकुर सुहाती नाही तो मौन रहब दिन रात। ए महारानी जू, हाँ अब मैं भी ठकुर सुहादी बात करूंगी। ठकुर सुहादी का मतलब सोने में सुहागा, जो आपको अच्छा लगे वही हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी, नहीं चुप मौन बनाकर बैठूंगी। कौनिप होई हमई कहानी तेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। कोई राजा हो कोई रानी हो, हमें क्या हानि अर्थात क्या लाभ है? मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी, कोई रानी कहीं तो बन नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं मौन रहूंगी। चारे जोग स्वभाव हमारा अन भल देखिन। महारानी जी, ये हमारा स्वभाव चरने योग्य है, स्वभाव जो है चराने के योग्य है, क्योंकि मैं आपका अनभल नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मेरे अनभल? आपके साथ कितना बड़ा है आपका अनभल हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। सादर पुनि पुनि पूछती रानी, आखिर मेरा अनभल क्या हो रहा है? अरे विधाता, आपने बुरा भला तो पशु पक्षी भी जानते, लेकिन इनको खबर ही नहीं है। चतुर गंभीर राम महतारी बीज पाई निज बात सवारी। हाँ, चालाक और गंभीर है तो राम की माँ कौशल्या है, जो बीच में थोड़ा सा अवसर पाके अपना कार्य बना रही है। पठाए भरत भूप ननियोरे राम मात मत जानब रौरे। आप समझती हो, आप समझती हो
क्या? कि जो कुछ है मेरा राम है। हाँ। और इसमें षड्यंत्र चालाकी कौशल्या की है। उसी ने छल कर के महाराज को भर करके और आपके पुत्र को ननिहाल भिजवाई है। ये कौशल्या की चाल है। कौशल्या दे दी। मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानोगी रानी, नहीं जानोगी। राजहित पर प्रेम विषेखी सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मृग नैनी कोकिल बहनी प्यारी करते हैं ना, उसको देखा नहीं बनता। मिट्टी की शब्द भी रहती है, उसको देखा नहीं जाता है। इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही हो तो सैंतुक शब्द है आपकी। ऐसा न करेगी तो क्या करेगी? पूजा करेगी आपकी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। उसी ने प्रपंच रच कर महाराज को अपने कब्जे में करके और राज तिलक का लगन सुनिश्चित कराई है। ये सब चाल कौशल्या की है। राम ही तिलक काली जो भयो तुम कहो बीज विधि भयो। अरे महारानी जू, अगर राम का राज्याभिषेक प्रातः काल हो गया तो मानो विधाता ने आपके लिए विपत्ति के बीज का निर्माण कर दिया। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। रेख खजाई कहो बल भाखी भाभी भयो दूध कई माखी। मैं रेख खींच कर कहती हूँ, ये रेखा खींच कर ऐसे मुहजबानी नहीं कह रही हूँ। आप उसी तरह से अयोध्या में हो जाओगी जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे अयोध्या में आप एक दिन निकाल कर फेंक दी जाओगी। जो सुध सहित करहु सेवकाई तो घर रहु न आन उपाई। आप और आपका पुत्र भरत, आप और भरत सेवकाई अर्थात आप दासी और भरत दास बनकर अयोध्या में रहेगा, तभी अयोध्या में रह सकता है, नहीं उसे रहने का कोई चांस नहीं है। कतरो बिरत ही दीन दुखत वही कौशिला देव भरत बंद गृह से यही लखन राम के देव। महारानी, एक बात मुझे याद आ रही है, कद्दू और विनीता की। वो दिन अगर सच हो गया तो मानो भरत और शत्रुघ्न बंदी कारागार में चले जाएंगे। बहुत बड़ा दुख कौशल्या आपके पुत्र को देगी। कद्दू और विनीता की कहानी आपने सुनी है। कद्दू विनीता दो सगी बहनें थी। दोनों बहनों में बहुत बड़ा प्रेम था। अंतर्गत दोनों बहनों ने एक ही पुरुष के साथ प्रेम प्रपंच करके विवाह कर लिया। कद्दू ने अकेले पति पर हावी होने के लिए विनीता को मरवा डाली। वही हाल अयोध्या में आपका होगा। कौशल्या आपको मरवा देगी महाराज। सुन मंथरा बात पूरी मोरी दहिनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखे राति को सपने कहू न तो ही मोह बस अपने। मंथरा, हमें ऐसा लगता है तेरी बात सत्य है। कई दिनों से मेरी दाहिनी आंख फड़का करती है। प्रतिदिन जब सोती हूँ तो बड़े भयानक से सपने आते हैं, मगर संकोच बस तुमसे कभी कही नहीं। सपने आने लगे डरावने डरावने, बहुत भयानक। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अरे महारानी जू, नैहर जन्म धर्म बरु जाई जियतन कर विसवती सेवकाई। पर एक बात तुमसे कहती हूँ, मैं अपना जीवन नैहर में जाकर भले ही व्यतीत कर लूंगी, परंतु जीते जी सवत की सेवा कदापि नहीं करूंगी। महारानी जू, आप नैहर के विषय में क्यों सोचने लगी? मंथरा के रहते आप नैहर क्यों जाएंगी? अरे क्या आप कहीं खरीद कर आई हैं? कहा आप डोला चढ़ कर आई हैं। महाराज ने ब्याह करके गले में मंगलसूत्र डाल कर ले आए हैं। मंथरा को रहते आपको मैके जाने की आवश्यकता नहीं है। पूछे गुण रेख तीन खाची भरत भुआल हो ही यह साची। हेलो मंथरा,
अरे मेरी तो बुद्धि चकरा गई रे, मेरा तो सर्वनाश हो गया, चारों तरफ से मेरा नाश ही नाश हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या मेरा भरत राजा नहीं बन सकता? अरे महारानी, भोली रानी, ये तो मुझे प्यार से मुझसे पूछना चाहिए ना। अभी तो रात बाकी है। रात में क्या हो सकता है? पूरे अयोध्या पर आप हावी हो सकती हो। झूठे सपने मुझे मत दिखा। सपने नहीं, हकीकत में बदल दूंगी महारानी जो, परंतु मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने का वचन दो तब। तू कह मंथरा, मैं तेरे कहने से कुएं में कूद सकती हूँ, अरे पुत्र पति को त्याग सकती हूँ। ये सब कोई आवश्यकता ही नहीं बा। हाँ? इतना बड़ा गुण तो मैं गठरी में लेकर घूमती हूँ कुबर में अपने। महारानी जी, आपको बताओ, एक घर में जो युद्ध चल रहा है, आपके घर में जो युद्ध छिड़ा है, इस युद्ध को जीतने के लिए आपके तर्कस में 2 तीर हैं मेरे पास। अब दोनों तीर तर्कस से निकालो, चला दो और घर का युद्ध जीत लो। मैं चला दूं? आपको चलाना होगा। वो 2 तीर क्या है रे? कहाई चेरी सुधी हई कि नाही, स्वामी कहूँ कथा मोहि पाही। ए महारानी, हाँ महारानी जी, आपको याद हो या न याद हो, एक कथा आपने ही हमको बतलाई थी। कौन सी? आप कभी महाराज के साथ देवासुर संग्राम में गई थी, उनकी सारथी बनकर। हाँ, बरछी लगने से महाराज युद्धस्थल में मूर्छित हो गए थे। हो गए थे। कुशलता से रथ चलाकर महाराज को निर्जन वन में ले गई थी। हाँ, महाराज को होश आने पर महाराज ने आपको तभी से प्राण प्यारी का दर्जा दिए थे। उसी दिन महाराज आपको कहे, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली मेरी प्राण प्यारी कैकेयी, तूने मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, 2 वरदान तुम मांग ले। आपने कहा था, तू वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावूँ छाती। ओ छाती रूप में 2 वरदान महाराज के पास रखे हैं। दोनों वरदान महाराज से मांगकर अपने छाती को ठंडा कर लीजिए। बस यही मैं आपसे बताऊंगी। 2 वरदान क्या क्या? सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। अपने पुत्र भरत लल्ला को वरदान में हाँ। अयोध्या का राज्य मांग लो। अच्छा, पहले वरदान में हाँ हाँ, जो राजा राम हो रहा है, हाँ, उसकी जगह ये अयोध्या का राज्य अपने लल्ला भरत को मांग लो। और दूसरा? दूसरे में दूसरे में उस राम को 14 वर्ष का वनवास मांगकर सौतन के खुशियों पर पानी फेर दो और घर के युद्ध को जीत लो। महारानी जी, जीत लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुई जही बचन न टरई। ए महारानी जी, हाँ, वरदान उसी समय मांगना। किस समय? जब महाराज राम की शपथ ले तब। अच्छा, अगर शपथ नहीं लिए हाँ, तो वरदान मांगना मत, नहीं वरदान मिलने वाला नहीं। कहे सिकोप गृह जाहु। और सुनो, आप ये चमकीले वस्त्र उतार दो। अच्छा, चमकीले वस्त्र उतार कर क्रोध में नागिन की तरह फुफकारना शुरू कर दो। कोप भवन में चली जाओ। ऐसे मुस्कुराना मत, कठोर बन जाओ। पति से पाने के लिए पति के आंखों में आंखें तब तक मत मिलाना। कब तक? जब तक जो वस्तु प्राप्त न कर लो, जिस वस्तु की इच्छा हो मांगने की। अच्छा, जब तक प्राप्त कर लो, उनके ऊपर बाहें टेढ़ी करे रहो। हाँ, बिगड़ती जाओ। और जब राम की शपथ ले ले, तब वरदान मांगना। हंसना मत, गंभीर बनो। जाओ, महाराज को भेजो। अरे हंस दोगी, काम बिगड़ जाएगा। हंसना मना है। क्या कहो, मैं पहले इतना नहीं हंसती थी, अब देखो आप तो नहीं हंसूंगी, नहीं हंस
हंसना नहीं। अपने भारत के लिए कुछ भी कर जाओ। हाँ, और क्या, ऐसे गंभीर बन जाओ, कठोर बन जाओ। मैं जाती हूँ, महाराज को खबर करती हूँ, आपको भोर में जाओ। ये चमकीले कपड़े सब उतार कर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर और जमीन पर लेट जाओ। महाराज समझी रानी बहुत रूठी है। अरे प्रिया चरित्र दिखाना है तो भरपूर दिखाओ। हाँ, जाओ।